एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2 फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज का मतलब है तोड़ना, ब्रेक करना। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, शुरू की दो टर्म में कॉमन लेंगे और लास्ट वाली दो टर्म में कॉमन लेंगे, क्योंकि शुरू की दोनों टर्म में आपको x नजर आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म में से आपके पास आ जाएगा 7 प्लस एज इट इज आ जाएगा और सेकंड टर्म में से आपके पास z आ जाएगा। अब लास्ट वाली दो टर्म में आपने कॉमन लेना है, तो प्लस साइन आपके पास एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या है, z आप कॉमन ले लें। फर्स्ट टर्म में से आपके पास 7 आएगा, प्लस आएगा एज इट इज, z की पावर 2 है और आपने एक z कॉमन लिया हुआ है, तो ब्रैकेट में आपके पास एक z आ जाएगा। आपके पास आंसर आ रहा है 7 प्लस z x प्लस z। सेकेंड पार्ट है 9a स्क्वायर बी प्लस 18ab स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। शुरू की दो टर्म में कॉमन लेंगे और आखिर वाली दो टर्म में कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले आप कोफिशिएंट की तरफ जाएं। कोफिशिएंट है आपके पास 9 और सेकंड टर्म में कोफिशिएंट है 18। तो अगर आप 9 कॉमन ले लें तो 9 के टेबल में 18 आता है, तो आप 9 कॉमन ले सकते हैं। अब आपके पास वेरिएबल है a और सेकंड टर्म में भी a मौजूद है। फर्स्ट टर्म में a की पावर है 2, सेकंड टर्म में a की पावर है 1, तो आप क्या करेंगे, a की पावर 1 यानी एक a आप कॉमन ले लेंगे। अब आप b की तरफ जाएं तो इसी तरह b की पावर 1, b की पावर 2, तो आप क्या करेंगे, एक b कॉमन ले लेंगे। अब देखिए आपके पास 9 कॉमन आ गया, b भी कॉमन आ गया, a की पावर 2 थी, आपने एक a कॉमन लिया है, तो एक a आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस साइन एज इट इज आ जाएगा। 9 के टेबल में 18 आता है 2 पर, a आपने कॉमन ले लिया है, b की पावर 2 है, आपने b की पावर 1 कॉमन लिया, यानी दो में से आपने एक कॉमन ले लिया है, तो एक भी आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। अब आपके पास कोफिशिएंट है 6 और लास्ट टर्म में कोफिशिएंट है 12, तो अगर आप 6 कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि 6 के टेबल में 12 आता है। अब वेरिएबल है आपके पास a, यहाँ पर a नहीं है, आप a कॉमन नहीं ले सकते। वेरिएबल आपके पास c थर्ड टर्म में भी है और फोर्थ टर्म में भी है, तो आप c कॉमन ले लें। 6 आपने कॉमन ले लिया, c आपने कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बचा, a, माइनस माइनस प्लस, 6 के टेबल में 12 आता है 2 पर, b आपने कॉमन नहीं लिया तो b आपके पास बच गया, c आपने कॉमन ले लिया, c आप नहीं लिखेंगे, a प्लस 2b 9ab माइनस 6c आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 6t माइनस 12p प्लस 4tq माइनस 8pq। अब आपने वही सेम मेथड अप्लाई करना है, शुरू की दो टर्म में कॉमन लेंगे और लास्ट वाली दो टर्म में कॉमन लेंगे। सबसे पहले कोफिशिएंट देखें, आपके पास 6 है और सेकंड टर्म में 12 है, 6 के टेबल में 12 आता है, तो आप 6 को कॉमन ले लें। फर्स्ट टर्म में वेरिएबल आपके पास t है और सेकंड टर्म में वेरिएबल आपके पास p है, तो ना आप t कॉमन ले सकते हो ना आप p कॉमन ले सकते हो, तो आप सिर्फ 6 कॉमन लेंगे और आगे इसको सॉल्व करेंगे। 6 आपने कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में से आपके पास आएगा t, माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा, 6 के टेबल में 12 आता है 2 पर, p आपका एज इट इज आ जाएगा, प्लस साइन। अब आप लास्ट वाली दो टर्म में कॉमन लेंगे। सबसे पहले आप कोफिशिएंट देखें, आपके पास कोफिशिएंट है 4 के टेबल में 8 आता है, तो आप 4 को कॉमन ले लें। अब आप देखें इन दोनों टर्म में वेरिएबल कौन सा कॉमन है, तो आपके पास वेरिएबल कॉमन है q, तो आप q कॉमन ले लें। फर्स्ट टर्म में से आपके पास आएगा t, माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा, 4 के टेबल में 8 आता है 2 पर, p आपके पास एज इट इज आ जाएगा, q आपने कॉमन ले लिया, q आप लिखेंगे नहीं, t माइनस 2p 6 प्लस 4q आंसर।
नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन गिवन है आर स्क्वायर प्लस 9RS माइनस 7RS माइनस 63S स्क्वायर। अब आपने शुरू वाली दो टर्म में कॉमन लेना है, तो आपके पास वेरिएबल कॉमन आ रहा है आर। फर्स्ट टर्म में आर की पावर है 2 और सेकंड टर्म में आर की पावर है 1, तो आप क्या करेंगे, आर की पावर 1 यानी एक आर आप कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में से आपके पास एक आर आ जाएगा, प्लस साइन एज इट इज आ जाएगा, 9 आपके पास आ जाएगा, आर आपने कॉमन लिया हुआ है तो आपके पास एस आ जाएगा, माइनस आप एज इट इज डाल दें। कोफिशिएंट है आपके पास 7 और आखिरी टर्म में आपके पास कोफिशिएंट है 63। 7 के टेबल में 63 आता है, इसलिए आप 7 को कॉमन ले लें और दोनों टर्म में आपके पास एस मौजूद है तो आप एस को कॉमन ले लें। फर्स्ट टर्म में से आपके पास आ जाएगा आर माइनस माइनस प्लस, 7 के टेबल में 63 आता है 9 पर, एस आपने एक कॉमन लिया हुआ है, यहां पर एस की पावर है 2, तो दो में से आपने एक कॉमन ले लिया, एक आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा, आर प्लस 9S आर माइनस 7S आंसर। पार्ट 5 है आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 स्क्वायर जेड अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 प्लस जेड स्क्वायर टी जेड अपॉन 9। अब आपने शुरू की दो टर्म में कॉमन लेना है। अगर आप फर्स्ट टर्म में देखें तो आपके पास वाई स्क्वायर और सेकंड टर्म में आपके पास 4 स्क्वायर जेड। नोमिनेटर में आपके पास ना कोफिशिएंट कॉमन है ना वेरिएबल कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। डिनोमिनेटर में दोनों के पास 4 है तो आप 4 कॉमन ले लें। फर्स्ट टर्म में से आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा 4 स्क्वायर जेड माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब आपने आखिर वाली दो टर्म में कॉमन लेना है, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर को आप कॉमन ले लें, टी और लास्ट वाली टर्म में भी आपके पास टी मौजूद है तो आप टी को भी कॉमन ले लें। डिनोमिनेटर में आपके पास 9 कॉमन है, आप 9 कॉमन ले लें। फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या आएगा, आपने जेड स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, टी भी कॉमन ले लिया, 9 भी कॉमन ले लिया, तो आपके पास आएगा 1 माइनस प्लस माइनस। लास्ट वाली टर्म में से आपने जेड स्क्वायर टी और 9 तीनों चीजें कॉमन ली हुई है, सिर्फ आपके पास बच रहा है जेड, तो ब्रैकेट में आप लिख देंगे जेड। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है आपके पास 10xy अपॉन 11 प्लस 5xz अपॉन 11 माइनस 14yz अपॉन 11 माइनस 7xy अपॉन 11। अब आपने शुरू की दो टर्म में कॉमन लेना है, तो आपके पास कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म में मौजूद है 10 और सेकंड टर्म में कोफिशिएंट मौजूद है 5। तो आप देखें छोटा नंबर है आपके पास 5 और 5 के टेबल में 10 आता है, तो आप 5 को कॉमन ले लें। वेरिएबल x दोनों टर्म में मौजूद है तो आप x को भी कॉमन ले लें। डिनोमिनेटर में आपके पास 11 दोनों टर्म में मौजूद है तो आप 11 को भी कॉमन ले लें। फर्स्ट टर्म में आपके पास आएगा 5 के टेबल में 10 आता है, 2 पर x ले लिया आपने कॉमन, y बच गया y लिख लें, और 11 आपने वैसे ही कॉमन लिया हुआ है। प्लस साइन आपके पास एज इट इज आ जाएगा, 5x आपने कॉमन लिया हुआ है, z आपके पास बच गया, माइनस साइन आप एज इट इज डाल दें। कोफिशिएंट है 14, कोफिशिएंट है 7, तो 7 के टेबल में 14 आता है, आप 7 को कॉमन ले लें। दोनों टर्म में आपके पास y मौजूद है तो आप y को कॉमन ले लें। डिनोमिनेटर में आपके पास 11 मौजूद है तो आप 11 को कॉमन ले लें। फर्स्ट टर्म में से आपके पास आएगा 7 के टेबल में 14 आता है, 2 पर y आपने कॉमन लिया हुआ है, z आ जाएगा आपके पास, 11 भी आपने कॉमन लिया हुआ है, माइनस माइनस होता है आपके पास प्लस, 7 आपने कॉमन ले लिया है, x आपके पास बच गया तो x आप ब्रैकेट में लिख दें, y आपने कॉमन ले लिया है और डिनोमिनेटर का 11 भी आपने कॉमन ले लिया है। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन 2 हो गया आपका फिनिश।